32% का को आप नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और हम लोग 53% बैठ के आंदोलन पे हैं। सरकार ने जवाब देता है कि नहीं, योग्य कैंडिडेट नहीं है। तो क्या है हम लोग, जब हम लोग योग्य नहीं थे तो काउंसलिंग कैसे आप कराए? आप बतलाइए कि हम शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक बनने का खुशी भी हम लोग बहुत जगह जाहिर कर चुके हैं। अब हमसे सवाल किया जा रहा है कि कहाँ हुआ, क्या हो रहा है, कब होगा। 36 घंटा के पहले पता चला कि फिर से एक नया रिजल्ट आया संशोधित, उसमें हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। 2016 में हम लोग टेट पास किए हुए अभ्यर्थी और आप 10 साल हो गया। के द्वारा 2023 में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति निकलती है और इसके बाद इसमें बहाली भी किया जाता है और इस बहाली में कहे तो करीबन 9,500 शिक्षकों की बहाली की जाती है और बाकी जो शिक्षक है उनको अधर में लटका दिया जाता है। और इसके बाद शिक्षक लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं और अपनी जो बहाली का है वो मांग कर रहे हैं। देखिए सामने जो तख्ती लेकर खड़े हैं, तख्ती लिपि में इन्होंने यह भी लिखा है कि संशोधन नहीं समाधान चाहिए। और जिस तरह जो मूल विज्ञापन या नियमावली में जो चेंज किया गया था नियुक्ति के बाद इसे भी दर्शाया गया है, इसे भी बता रहे हैं कि ये जो चेंजिंग है, जिस तरह शिक्षकों की जो बहाली के नियमावली निकाला गया था उस बहाली में जो नियम था वो अभी नहीं लागू किया गया है। और इसके बाद जिस समय नियुक्ति की गई थी, नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हुई और उसके बाद नए नियम निकाले गए जिसके कारण कुछ शिक्षकों का जो है वो नियुक्ति रुका हुआ है। और आप लोगों की नियुक्ति अभी रुकी हुई है, क्या कारण है, क्या सरकार कह रही है? नियमावली चेंज की सरकार, इसीलिए तो राजस्थान का ये नियम लाके हम लोग को नियुक्ति। क्या पहले ये नियम नहीं था? नहीं था हम लोग का। का समय वैकेंसी निकला था उस समय कोई नियम नहीं, उसी के अनुसार हम लोग का रिजल्ट आया था, उसमें मेरिट में सबका नाम आया, उसमें फिर रिव्यू हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग हुआ, फिर हम लोग को नियुक्ति पत्र देने वाला था। उसके बाद 36 घंटा के पहले पता चला कि फिर से एक नया रिजल्ट आया संशोधित, उसमें हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। देखिए ये विडंबना ही है कि पहले नियुक्ति निकाली जाती है, उसके बाद वैकेंसी होता है, वेरिफिकेशन भी होता है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद फिर जो नियुक्ति है उस पर अभी तक अटका हुआ है। 2023 से ये परमिशन निकला था, वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन आज तक पूर्ण शिक्षकों को नहीं निकाला गया। सर ये वैकेंसी 2023 में तो मेंस के लिए आया था, ये वैकेंसी 2016 का है। 2016 में हम लोग टेट पास किए हुए अभ्यर्थी और आप 10 साल हो गया। तो बहुत हम लोग सुप्रीम कोर्ट ये वो किए, तब जाकर के हम लोग को ये बहाल एग्जाम लिया गया मेंस में भी आपका विज्ञापन में लिखा हुआ था कि ये मेंस के आधार पर मेधा सूची बनेगी, जेटेट एक अहार्ता है, ठीक है। उसके बाद भी जब जो विज्ञापन निकला 2023 विज्ञापन के अनुसार हम लोग का एग्जाम होता है, उसके बाद फिर हम लोग का काउंसलिंग भी हो जाता है। 2 दिन पहले हम लोग का फोल्डर जैसे शिक्षा सचिव जी मंगा लेते हैं और हम लोग को फिर बाहर कर देते हैं, जबकि नंबर हमारे पास है। हम लोग से कम नंबर वालों का बहुतों का हुआ है। अब बतलाइए कि हम शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक बनने का खुशी भी हम लोग बहुत जगह जाहिर कर चुके हैं। अब हमसे सवाल किया जा रहा है कि कहाँ हुआ, क्या हो रहा है, कब होगा। तो अब देखिए कि हम लोग के बहुत सारे साथी डिप्रेशन में आके दुनिया हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या बोला गया कि क्यों नहीं किया जा रहा है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो ज्यादातर नौकरी ले लिया जाता है। सर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, काउंसलिंग हमारी हो गई, जिला आवंटन हो गया, जिला आवंटन होने के बाद इसे पूर्व बिल्कुल जिला में जाके हम लोग पेपर भी सबमिट कर दिए, जमा भी है, अभी भी हम लोग पेपर वापस नहीं लिए हैं। अब है कि पेपर जब जमा आप इससे पहले का आप देखे होंगे कि जब भी काउंसलिंग होता है, जिला आवंटन होता है, उसके बाद नियुक्तियां पक्की हो जाती है। डीवी के बाद डीवी तक हम लोग सोचते हैं कि किसी कारण से छट सकते, बट हम लोग काउंसलिंग के बाद उम्मीद नहीं करते हैं। तो हम लोग परिवार में थोड़ा सा खुशी जाहिर कर दिया। अब बताइए किसकी भी उसका तकलीफ तो हम लोग को मिल ही रहा है टीस। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि काउंसलिंग होने के बाद कभी भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है, ना कि इतना दुख भरा ये दिया जाता है। मात्र 36 घंटा पहले हम लोग का फोल्डर को वापस कर दिया जाता है, फिर संशोधित रिजल्ट निकाला जाता है, उसमें से हम लोग को बाहर कर दिया जाता है। जबकि हमारे पास ऐसा नहीं कि नंबर की कमी है, सरकार ने जवाब देता है कि नहीं, योग्य कैंडिडेट नहीं है। तो क्या है हम लोग, जब हम लोग योग्य नहीं थे तो काउंसलिंग कैसे आप कराए, डीवी कैसे कराए, काउंसलिंग कैसे कराए? आपको हम लोग प्रूफ दे सकते हैं कि
32 परसेंटाइल का को आप नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और हम लोग 53 परसेंटाइल बैठ के आंदोलन पे हैं। तो क्या आपके न्यूज के माध्यम से हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं सर, और आप लोग भी हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। हम भी अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आप लोग का सहयोग बना रहे। सरकार से हम लोग का जो जवाब चाहिए वो हम लोग को दिलाने में आप लोग सहयोग कीजिए, यही आग्रह है हमारा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी जो है नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है और ये नियुक्ति अभी भी अधर पर लटकी हुई है। कहाँ आप जाएंगे ये शिक्षक? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी बातों को इस न्यूज़ के माध्यम से सोशल मीडिया को और लोगों को बताने का कार्य किया है। मैं पलामू का पारा शिक्षक हूं और मैंने सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 13/2023 के जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में हम अपियर हुए थे। 2024 में विभिन्न जगहों में 4 जगह पे परीक्षा लिया गया था, 4 शहरों में लिया गया था, उसको हम लोग फेस किए। 2025 में हमारा रिजल्ट दिया गया, मेरा डीबी हुआ, जिला में मेरा जिला आवंटन हुआ, मतलब हम फाइनल मेरिट लिस्ट मेरा आया। इसके बावजूद भी हम लोग को एक प्रदीप कुमार का जजमेंट, जो खुद सीटेड कैंडिडेट था और वह राजस्थान का था, वह दिल्ली में नौकरी करना चाहता था, वह आरक्षित वर्ग का था, लेकिन उसका जजमेंट को लगा करके झारखंड के खासकर SC ST और OBC के छात्रों के साथ जो नियुक्ति नियमावली के अनुरूप बिल्कुल उसका जजमेंट सटीक बैठता नहीं है, उस जजमेंट को ला करके यहाँ के ST SC और OBC के छात्रों को नियुक्ति से बाहर कर दिया गया। अब नियुक्ति से बाहर हो गए हैं तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सरकार से क्या रहेगा? हम लोग सरकार के पास भी बातों को गुहार लगाए कि सर हम लोग की नियुक्ति होनी चाहिए। हम लोग CM से मिलने गए थे, हम लोग उनके दरवाजे पे गए थे, वो हम लोग से मिलने से मना कर दिए। साहब कहे हम मिलना नहीं चाहते हैं। JSSC क्या बोल रही है? JSSC बोली कि हमको जो करना था हम कर दिए, आप लोग कोर्ट के शरण में जाइए, यहाँ से न्याय नहीं मिल पाएगा। तब हम लोग रोड पर प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक बताने और सरकार के कानों तक अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही साथ हम लोग कोर्ट के शरण में भी जाने के लिए विवश हैं, क्योंकि हम लोग का न्यायालय के माध्यम से क्यों हो सकता है। यहाँ के झारखंड वासी, मूलवासी सभी लोग खांटी झारखंडी हैं और ये लगातार 10 वर्षों से नियुक्ति के लिए अपनी आस लगाए बैठे हैं और सारे मेरिटोरियस हैं, सारे लोग मेरिट में आए थे, उनकी रिजल्ट हुआ था। ये शिक्षक जो है वो लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं और ये अदालत तक भी अब जाने के लिए मजबूर है। लगातार JSSC पर सवाल उठता रहा है और इस बार एक बार फिर से JSSC के ऊपर सवाल उठा है कि आखिर इनकी नियुक्ति निकालने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद, जिला काउंसिलिंग जाने के बाद ये शिक्षक अब कहाँ जाए, इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब सरकार को इसको देखना होगा कि इस पर क्या निर्णय लेती है। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।